नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं आपका डीए का पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। आपका डीए कितना था, कितना हो गया और जुलाई से लेकर के अभी तक यानी कि अक्टूबर तक मिला करके आपको कितना एरियर का अमाउंट मिलेगा, वो सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भरोसेमंद जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप सबको पता है, कल डीए का डिक्लेरेशन हो गया। हमारा जो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता था वो 34% से बढ़कर 38% हो गया। दोस्तों आप सबको बता दूं, ये जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है ये हमें जुलाई 2022 से लागू है। यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेकर के आगे वाला जितना भी हमारा पेंशन या पेमेंट है उसके ऊपर ये बढ़ा हुआ 38% के हिसाब से महंगाई भत्ता हमें दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी सभी को पता तो चल गया कि डीए बढ़ गया, 34% से 38% हो गया। हमारे सारे दोस्त जितने पेंशनर्स हैं, जितने सर्विंग भी हैं, वो सारे अभी ये जानना चाहते हैं कि ये बढ़ा हुआ डीए हमें मिलेगा कब और मिलेगा तो कितना एरियर मिलेगा और बढ़ा हुआ जो हर महीने में कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी सवाल का जवाब मैं लेके आया हूं। आप हर किसी का, आप में से हर किसी का अमाउंट निकलेगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा। आपका चाहे बेसिक पे या बेसिक पेंशन कितना भी हो, हर किसी का कैलकुलेशन का आपको मैं खाका दिखाऊंगा, आंकड़ा दिखाऊंगा। आपका कितना 34% के हिसाब से आपको हर महीने कितना डीए मिलता था, 38% में कितना हो गया। अब मंथली जुलाई 2022 से आगे मंथली आपके पेंशन या पेमेंट में डीए की वजह से कितना बढ़ोतरी हो गया और साथ ही साथ जुलाई से लेके अभी तक यानी कि अक्टूबर के महीने तक कितना आपका एरियर बन गया। ये सारा कैलकुलेशन का मैं खाका आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके आपका खुद का डीए, आपका जितना अमाउंट है उसी अमाउंट का डीए आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आप सबको स्क्रीन पे ले जाता हूं। अभी फिलहाल मैंने उसमें 16,000 बेसिक पे या 16,000 बेसिक पेंशन, अगर आप सर्विंग है तो उसमें एमएसपी क्लास पे भी मिला दीजिए, उसको मिला के अगर 16,000 होता है, हालांकि होता नहीं, उससे ज्यादा होता है, लेकिन मुझे पेंशनर्स को भी कवर करना है, इस वजह से मैंने 16,000 से शुरू किया है। यानी कि आपका बेसिक पेंशन और जो जितने चीजों में आपका डीए लगना है पेमेंट में उतना सारा मिला के जब आपका 16,000 होगा तो आपका 34% के हिसाब से कितना डीए बनेगा, 38 के हिसाब से कितना डीए बनेगा, डिफरेंस यानी कि हर महीने अभी कितना बढ़ोतरी होगा और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का आपका कितना एरियर मिलेगा, यह आपको मैं टेबल दिखाऊंगा। और साथ ही साथ एक चीज बता दूं दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट भी किया और वो जानना चाहते हैं कि कब मिलेगा हमें। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि अगला 2 दिन बाद हमें मिल जाए। यानी कि आज 29 सितंबर हो गया, 30 का दिन है, कल से हमारा पेंशन जो है क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा या पेमेंट क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। इवन किसी किसी का आज से भी, आज रात से भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें नहीं आएगा डीए, बढ़ा हुआ डीए इस महीने में नहीं आएगा। हाँ, अक्टूबर एंड में या नवंबर 1 तारीख को जो हमें पेमेंट मिलना है, अक्टूबर 30, 31 या नवंबर 1-2 के अंदर जितना हमें पेमेंट या पेंशन मिलना है उसमें आने के 99% चांसेस हैं दोस्तों। क्योंकि अभी समय निकल गया है। अभी 27-28 तारीख को जो डिक्लेरेशन हुआ तो उसको 2 दिन के अंदर कैलकुलेट करके पेमेंट रिलीज करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो पेमेंट या पेंशन रिलीज करने वाला जो सिस्टम होता है 3-4 दिन पहले से वो बंद हो जाता है। वहां फिर पैसे रिलीज करने वाला काम शुरू हो जाता है, कैलकुलेशन बंद हो जाता है। तो इस वजह से इस वाले जो पेमेंट है अगला 1-2 दिन के अंदर जो आना है उसमें हमारा बढ़ा हुआ डीए नहीं आएगा। तो हमारा जो डीए आएगा अगले महीने में आएगा, यानी कि 1 महीने बाद जो आपको मिलना है उसमें आएगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं जिसमें मैंने 16,000 रुपए बेसिक पेंशन या बेसिक पे से कैलकुलेशन करके शुरू किया है। आगे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, 35,000 तक का दिखाऊंगा, फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। उसमें आपको 10,000 यानी कि फैमिली पेंशनर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बेसिक पेंशन 10,000 तक ही होता है, तो उनका भी उसमें आ जाए। इसलिए मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिस्ट डालूंगा, पीडीएफ जो फाइल डालूंगा, उसमें 10,000 से शुरू करके 70,000 तक का बेसिक पे वाला कैलकुलेशन डालूंगा हर 100 का गैप में।
यानी कि आपका 10,000 है, 10,100 है, 10,200 है, तो लगभग लोगों का उसमें कवर हो जाएगा। किसी का 10-5 रुपए का डिफरेंस हो सकता है। 95% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इस डाटा में मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं स्क्रीन पर आपका कितना बनेगा डीए, कितना बढ़ोतरी होगी, एरियर कितना मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी ये पूरा कैलकुलेशन शीट आप देख पा रहे हैं, डीए कैलकुलेशन फ्रॉम जुलाई 2022 @38%। तो इसमें मैंने बेसिक पे या बेसिक पेंशन ले रखा है। देखिए 16,000 से शुरू किया है मैंने, 16,000 के बाद आगे फिर एक एक 100 करके मैंने आगे बढ़ाया, 16,100, 16,200, 300, 400 ऐसे करके मैंने एक एक 100 का गैप रखा है। तो ऐसे करके जो आपका ये बेसिक पे या बेसिक पेंशन, अगर बेसिक पे तो आपका मिलिट्री सर्विस पे भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये नॉर्मली आप मान लीजिए आपका 17,350 अगर आपका मान लीजिए बेसिक पेंशन है, तो आपको इसमें इसके बीच का एक फिगर लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, 17,300 और 17,400 के बीच में अगर आपका पेंशन आता है बेसिक पेंशन, तो आप उसका बीच वाला पोर्शन को ले लीजिएगा। जैसे 17,300 और 17,400 के बीच में 17,350। तो ये है डीए अमाउंट। 34% के हिसाब से आपको कितना डीए मिल रहा था, उसके बाद आपको 38% के हिसाब से अभी कितना डीए मिलेगा आपको इस महीने से, यानी कि पिछले जुलाई से। उसके बाद इंक्रीज, हर महीने आपका पेमेंट या पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा। उसके बाद आगे ये जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये है जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर तक आपको इस 4 महीने का एरियर कितना पैसा मिलेगा। तो आपका बेसिक पेंशन या बेसिक पे को इधर बेसिक इस वाला कॉलम में देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आपका बढ़ोतरी को देखते हुए जो रेड कलर में है वो एरियर है दोस्तों। तो ये हो गया 34% के हिसाब से कितना आपका डीए था। उसके आगे फिर मान लीजिए आपका ये बेसिक पेंशन वाला कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम। दूसरा वो ब्लैक कलर वाला कॉलम है, 34% के हिसाब से डीए कितना था। उसके बाद 38% से डीए, उसके बाद कितना महीने में कितना सैलरी आपका बढ़ेगा या पेंशन आपका बढ़ेगा। उसके बाद लास्ट वाला जो हो गया एरियर। एरियर में अगर मान लीजिए 17,350 का लेना है, तो उस दोनों एरियर का बीच का एरियर आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ। दूसरे पेज में ये देखिए, आपको 16,000 से मैंने शुरू किया है, एक एक 100 करके बढ़ता गया। ये देखिए 18,800 से शुरू है, दूसरा पेज है ये। उसी हिसाब से आगे पेज जो है हर 100 के आंकड़े के बढ़त के साथ साथ आगे जो है पूरा बेसिक पेंशन या बेसिक पे आपका जहाँ भी जिस भी रेंज में आ रहा है उस हिसाब से आप आगे का चेक कर सकते हैं। रेड कलर में जो है वो एरियर है, और जो ब्लू कलर में है वो कितना हर महीने आपका बढ़ने वाला है। ग्रीन वाला जो है 38% के हिसाब से आपको कितना मिलेगा डीए, और ब्लैक कलर वाले दो हैं आपका, एक तो बेसिक पे या बेसिक पेंशन, और अगला जो है अभी जो आपको 34% से हिसाब से मिल रहा है वो वाला है। तो ये है दोस्तों, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा 70,000 तक का 75,000 तक का कैलकुलेशन डाल दिया है, तो उसको डाउनलोड करके आप सब देख सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा पूरा डीए का एक्यूरेट कैलकुलेशन दोस्तों, जो कि लगभग 95% एक्यूरेसी के साथ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप सब ने देखा 16,000 रुपए बेसिक पे या बेसिक पेंशन वाला अगर बंदा है तो उसका कितना बनेगा, 34% से कितना था, 38% से कितना हुआ, और उसका हर महीने का बढ़ोतरी कितना हुआ, और एरियर जो अगला पिछले 3-4 महीने का जो एरियर मिलना उसका अमाउंट कितना हुआ। तो ये 16,000 से शुरू करके 16,100, 16,200, 16,300 ऐसे एक एक 100 के गैप में मैंने 35,000 तक का कैलकुलेशन इसमें दिखाया। उससे आगे का, उससे ज़्यादा का अगर आपको देखना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इतना ही दिखाया। उससे ज़्यादा का या उससे कम का आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने डाला है उसमें पूरा 10,000 से शुरू करके 70-75,000 तक का मैंने डाला हुआ है। उसमें आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिए दोस्तों। तो ये थी आपकी काम की जानकारी, क्योंकि आप सब जानना चाहते हैं कि डीए बढ़ तो गया लेकिन कब मिलेगा और कितना मिलेगा, कितना हर महीने बढ़ोतरी होगा और एरियर का पैसा कितना आएगा। तो इसी जानकारी को लेके पूरा कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में मैं आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।